वीडियो डाल दिया शाहरुख खान का। अब शाहरुख खान तो लाई समझेगो नहीं, वो तो हाथ पकड़ डाल कमर में जयराम जी फोटो खिंचा ली। मस्त आदमी है। मैं क्या वो दाल तगड़ो चलायो, जय माँ की इतनी बड़ी नेता होती और जय भी के कमर में हाथ डाल दे तो शाहरुख खान, तो लोग कहता ये देखो, अरे कहां है राहुल गांधी, उनकी उप मुख्यमंत्री की कमर में, सनातन धर्म वाले की कमर में देखो इस शाहरुख खान ने हाथ डाल दिया। अच्छा बटे कैटरीना कैफ और माधुरी दीक्षित और करीना कपूर को डांस देख पाने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों सारा मंत्री है इतना शांति दे। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों मान लीजिए कि दिया कुमारी जो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री हैं और राजपूत जाति से आती हैं, उनके बारे में कोई गैर राजपूत कोई टिप्पणी कर देता और टिप्पणी भी व्यक्तिगत तौर पर टिप्पणी करता तो क्या होता? तो होता दोस्तों ये कि जो राजपूत समाज का जो क्रांतिकारी संगठन है और जो अग्रिम संगठन है वो है इनकी सेना, करणी सेना। तो करणी सेना दोस्तों उस आदमी का जीना हराम कर देती। इतने तगड़े धरने प्रदर्शन होते, विरोध होते कि सरकार को, पुलिस प्रशासन को मजबूर होकर उस आदमी को गिरफ्तार करना पड़ता और उसके खिलाफ बहुत सारी धाराओं में कार्रवाई करनी पड़ती। लेकिन यदि यही टिप्पणी करने वाला आदमी जो गैर जाति का नहीं हो, मान लो किसी और जाति का, ये यदि राजपूत समाज का ही कोई हो और वो भी अच्छा खासा नेता हो, तब फिर क्या होता? तब कुछ नहीं होता दोस्तों, वही होता जो अब आपके सामने नजर आ रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के बारे में, जो राजघराने से आती हैं, जयपुर राजघराने की जो राजकुमारी हैं दिया कुमारी, उनके बारे में आप जानते हैं पिछले कई दिनों से लगातार विवाद चल रहा है। विवाद की दरअसल शुरुआत और जड़ क्या है? विवाद की दरअसल जड़ इस बात को लेकर है कि पूर्व मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह खाचरियावास, इन्होंने एक टिप्पणी कर दी दरअसल दिया कुमारी को लेकर। और टिप्पणी कब करी? इनके यहाँ ईडी की रेड पड़ी, यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की यहाँ से रेड पड़ी इनके यहाँ। इन पर आरोप है कि इन्होंने करोड़ों की कोई कंपनी के साथ मिलकर कोई हेराफेरी करी है। तो प्रवर्तन निदेशालय ने इनके यहाँ छापा मारा। तो जब छापा मारा उसके बाद इन्होंने जो बयान दिया, वो बयान इन्होंने ये दिया कि यही भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये इस तरह की मुखौटे वाली सरकार है। और उन्होंने बाकायदा दिया कुमारी को टिप्पणी करते हुए कहा, इनका तो नाम नहीं लिया, यही कहा कि यदि ये राजस्थान की उप मुख्यमंत्री, आपको याद होगा कि राजस्थान की भजन लाल सरकार ने राजस्थान निवेश के लिए कार्यक्रम आयोजित किया था, राइजिंग राजस्थान। तो राइजिंग इन्वेस्टर राजस्थान जो आयोजन किया था, उसमें आपको पता होगा कि उसके बाद जो आईफा जो अवार्ड हुआ यहां पर हुआ था, तो उस आईफा अवार्ड को लेकर प्रताप सिंह ने टिप्पणी करी थी। उस वक्त टिप्पणी ये करी थी कि यहां पर जो है वो करोड़ों रुपया दारू मीट में उड़ा दिया गया और भगवान के नाम पर, यानी कि खाटू श्याम जी और जयपुर के जो ईष्ट आराध्य देव हैं गोविंद देव जी, इनको सरकार ने 100 करोड़ रुपए नहीं दिए, जो कि सरकार ने वादा किया था इनके मंदिरों के निर्माण के लिए, पुनरुत्थान के लिए, कोई निर्माण कार्य कराने के लिए। वो रुपए नहीं दिए और वहां आईफा में, शराब पार्टी में, और ये इनको बुलाकर पैसे उड़ा दिए। और उन्होंने तब उप मुख्यमंत्री का नाम लिए बगैर टिप्पणी करी कि यदि वहां शाहरुख खान आता और इनकी कमर में हाथ डालकर डांस करता तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोई दिक्कत नहीं होती। वही बात इन्होंने दरअसल खाचरियावास ने दोस्तों अब दोहरा दी। जब इनके यहाँ ईडी की अभी पिछले सप्ताह रेड पड़ी थी, उसके बाद जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ जब अपना बयान दिया, तो उस बयान में इन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया, वही शाहरुख खान वाली बात का, कि कोई और नेता कांग्रेस का यदि कोई होता तो उसके खिलाफ तो भारतीय जनता पार्टी आसमान सिर पे उठा लेती। लेकिन यदि ये मान लीजिए दिया कुमारी के कमर में हाथ डाल के शाहरुख खान डांस करता,
तो उस मुद्दे को लेकर मार बवाल तो मचा। केवल वो बवाल दोस्तों कागजों तक सीमित रहा और इसका विरोध भी हुआ राजपूत समाज की तरफ से। दरअसल प्रताप सिंह खाचरियावास खुद भी राजपूत हैं और दिया कुमारी भी राजपूत है। अब बहुत तगड़ा धर्म संकट राजपूतों के सामने पैदा हो गया। जो राजपूत समाज है, राजपूत जो सभा भवन है, राजपूत जो यूनियन है राजस्थान की, उसने इस बात का कड़ा विरोध किया। तो उनके विरोध को भी प्रताप सिंह खाचरियावास ने खारिज कर दिया और उल्टा उन पर आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि ये जो एसोसिएशन है राजपूत समाज जो है, ये उस वक्त कहा था जब उनके यहाँ प्रवर्तन निदेशालय ने छापे मारे थे। ये उस वक्त तो सामने नहीं आया और इसकी मैं कोई परवाह नहीं करता, मुझे इसकी कोई चिंता डर नहीं है, ये प्रताप सिंह खाचरियावास ने बयान दिया। उसके बाद घटनाक्रम कुछ इस तरह से चला कि आप जानते हैं कि इस पूरे मामले में राजपूत समाज की जहां तक बात है तो आपको जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद, राज्यसभा सांसद सुमन ने रामजीलाल सुमन ने जो राणा सांगा को लेकर जो मामला उठाया था, विवाद जो संसद में हुआ था, उसके बाद से करनी सेना ने आगरा में उनके घर पे जाकर कई बार धरना प्रदर्शन किया। हजारों सैकड़ों की संख्या में वहां जबरदस्त कानून व्यवस्था की स्थिति वहां खराब होने की हालत आ गई। योगी सरकार के लिए वहां मुश्किल काम हो गया। तो उसका तगड़ा विरोध किया करनी सेना ने और करनी सेना ने रामजीलाल सुमन जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उनके सिर पर कई लाख करोड़ का इनाम भी रखा है। तो ये करनी सेना बहुत ही आक्रामक हो गई और आपको याद होगा कई मौके पहले भी ऐसे आए कि रानी पद्मिनी को लेकर जो पिक्चर बनी थी उसको लेकर भी पूरे प्रदेश में, राजस्थान में करनी सेना ने बहुत तगड़ी कानून व्यवस्था की स्थिति खड़ी कर दी थी और भारी जो है सरकार के लिए मुसीबत बन गई थी। तो ये करनी सेना रही है जो राजपूतों के मामले को लेकर तत्पर रहती है, तुरंत आगे रहती है। उसी करनी सेना ने केवल प्रतीकात्मक तरीके से ही प्रताप सिंह खाचरियावास का विरोध किया। कहीं कोई, मुझे पता चला है कि कोई पुतला उतला शायद जलाया गया, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। मैं यही बताना चाह रहा हूं आपको कि यही करनी सेना या राजपूत जो समाज है, कोई दूसरी जाति का यदि कोई टिप्पणी कर देता तो उसकी क्या हालत करता, उसकी क्या दुर्गति करता और सरकार और पुलिस प्रशासन उसके पीछे पड़ जाता। लेकिन अब जब देखिए कि ये सब हाथ पे हाथ धार के धरे हुए बैठे हैं, एक महिला की मर्यादा के बावजूद उसकी मर्यादा पर सीधा सीधा ये लांछन है, ये अपमान का ही तरीका मानूंगा। दोस्तों, मेरी व्यक्तिगत राय है कि भले ही राजनीति हो, भले ही कोई व्यक्तिगत मामला हो, बिलो द बेल्ट वार करने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती। बिलो द बेल्ट वार करेंगे तो ये उसकी निजता का उल्लंघन माना जाएगा, ये महिलाओं का अपमान माना जाएगा। निश्चित तौर पर प्रताप सिंह खाचरियावास का जो बयान है, जो उन्होंने इनको लेकर दिया है, वो बयान इसी कैटेगरी में आता है कि द बिलो द बेल्ट द वार करना। ये ठीक नहीं है। राजनीति में पहले ही महिलाओं की बहुत कमी है और इस तरह की टीका टिप्पणियों के कारण ही जो आम जो महिलाएं वो राजनीति में आने से कतराती घबराती हैं, क्योंकि जब जो उनका जो प्रतिद्वंदी है या उनके जो दूसरी पार्टी के जो नेता हैं वो उनका जब बस नहीं चलता तो वो व्यक्तिगत आरोपों पर, व्यक्तिगत लांछनों पर उतर आते हैं। और ये जो घटिया राजनीति है, इसको दोस्तों बंद होना चाहिए, तभी महिलाओं का मार्ग और तेजी से इसमें आगे बढ़ेगा। हालांकि आरक्षण की, महिलाओं की बात की जाती है राजनीति में, लेकिन केवल आरक्षण लागू करने से कुछ नहीं होगा। उसमें केवल बड़े घरानों की महिलाएं जाती हैं जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड है, जिनके बारे में कोई टीका टिप्पणी करना, जिनका टिकट प्राप्त करना बहुत टेढ़ी खीर नहीं है। लेकिन आम महिलाओं की जहां तक बात है, वो दोस्तों राजनीति से इन्हीं कारणों से कतराती हैं कि वहां पर सार्वजनिक जीवन जब आप जिएंगे, सार्वजनिक मंचों पर जब आप आएंगे, सभाओं में आप जाएंगे, आप भाषण देंगे, तो आप पर निजी प्रहार किए जाने की पूरी संभावना रहती है। पूर्व में भी जितनी भी महिला नेता रही हैं, चाहे वो राजस्थान की रही हो, राजस्थान से बाहर की रही हो, आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जनता दल के बहुत बड़े नेता शरद यादव ने वसुंधरा राजे पर, पूर्व मुख्यमंत्री पर, इसी तरह की कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी कर दी थी। तो ये दोस्तों ठीक नहीं है। चाहे वो मायावती हो, चाहे वो वसुंधरा राजे हो, चाहे कोई और, चाहे वो सोनिया गांधी हो, कोई भी महिला नेता हो, उनके बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करना, ये दोस्तों ना तो इस देश की संस्कृति सिखाती है और ना ही ये संविधान के दायरे में आता है। ये सीधा सीधा कानून का उल्लंघन है। महिलाओं की जो डिग्निटी है
उनकी उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो गरिमा है, ये सीधा सीधा उससे खिलवाड़ का मामला है। तो कहने का आशय दोस्तों ये है कि ये जो पूरा मामला है, इसमें आप देखिए कि राजपूत समाज जो है वो हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है, और अब तक ऐसा कोई भी उन्होंने काम नहीं किया जिससे लगे कि राजपूत समाज जो महिलाओं के जो ऐतिहासिक पद्मिनी के बारे में या दूसरी और जो ऐतिहासिक काल की जो रानियां थी उनके जौहर की बात करता है, बड़े गर्व से करता है पूरा राजपूत समाज, पूरी करनी सेना करती है। लेकिन जब अपनी ही जाति की एक उप मुख्यमंत्री पर जब व्यक्तिगत हमला होता है तो वो कैसे मौन होके चुपचाप होके इस पूरे तमाशे को देखते हैं, ये बहुत ही बड़ा विचारणीय प्रश्न है। और ऐसा राजस्थान की आन बान शान, ये वीर रणबांकुरों की धरती है, इस पर यदि राजपूत महिलाओं का यदि इस तरह का अपमान होगा तो निश्चित तौर पे जो दूसरी जातियां हैं, जो दलित जातियां हैं, जो पिछड़ी जातियां हैं, उनके बारे में तो आप कल्पना कर सकते हैं कि राजपूतों को मार्शल कौम कहा जाता है। लड़ने भिड़ने और मरने मारने वाली ये कौम है, हमेशा देश के लिए खड़े रहने वाली कौम है। अलग से एक राजपूत बटालियन भी है, आप जानते हैं, सेना में। और राजपूतों के नाम पर बहुत सारी शौर्य गाथाएं भी इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। इसके बावजूद यदि कोई राजपूत महिला पर, और वो भी संवैधानिक तौर पर चुनी हुई महिला, मतलब कैबिनेट मंत्री का जिनका दर्जा है, जो मुख्यमंत्री हैं, जिनकी राजस्थान में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व कर रही है, पूरे प्रदेश की 50 लाख से ज्यादा महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व करती हैं, उनके बारे में यदि कोई इस तरह की टिप्पणी होती है तो निश्चित तौर से ये बेहद अफसोसजनक है, न केवल आम पूरे राजस्थान के लोगों के लिए बल्कि पूरे राजपूत समाज और पूरी करणी सेना के लिए भी। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से अनुरोध है कि प्लीज इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन प्लीज जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।